हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहती हूँ कि इधर काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाई। और थैंक यू उन व्यूवर्स के लिए जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया, बोला कि मैम आप जो है रेगुलर क्लासेस दीजिए। कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से मैं डेली क्लासेस नहीं ले पाती हूँ, बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी डेली क्लासेस करूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि किस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। यूनिवर्स ऑफ जो नॉलेज है उसको हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। इसके बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं, बहुत सी ऐसे उसके सब डिविजन्स हैं जिसको हम बहुत ही डिटेल में हम आपको हर चीज़ के बारे में बताएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगता है, आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपके फीडबैक पे ही डिपेंड करता है कि मैं आगे के वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं। सो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार इसी प्रकार से देते रहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए प्यारे प्यारे वीडियोस बनाती रहूँगी। आपको क्या समझ में आता है, क्या नहीं समझ में आता है, ये भी आप मुझे बताइए। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं और जो आपको समझ में नहीं आया है, आप मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उस सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊँ। दूसरी चीज़ देखिए, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत से ऐसे टर्म्स होते हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम एक बार में नहीं समझ पाते हैं। तो जब हम एक बार में किसी चीज़ को नहीं समझ पाते तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उस चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए उसी समय स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद में आप फिर से उसको पढ़िए, लेकिन आप उसको तभी पढ़िए, तभी समझिए जब आपका इंटरेस्ट हो, जब आपका मन हो पढ़ने का। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को डेडिकेशन के साथ चाहेंगे, उसको पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तभी वो चीज़ आपको समझ में आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। और ये चीज़ जनरल वे में भी होती है कि जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं, जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, जब हम किसी चीज़ को जो है समझना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तभी हम उस चीज़ को समझ पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं समझ पाते हैं। तो हमारा जो ये लाइब्रेरी साइंस का जो सब्जेक्ट है, ये अपने आप में ही बहुत ही डिफरेंट टाइप का, बहुत ही स्पेशल टाइप का सब्जेक्ट है, जैसा कि आप लोग भी जानते ही होंगे। और जब अगर हम बात करें कि प्रैक्टिकल लेवल की, तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल तो वैसे भी हमारे ऊपर से बाउंस हो जाता है। सो उसके लिए यही है कि आप सबसे पहले जो प्रैक्टिकल करने से पहले आप उसकी थ्योरी क्लासेस को समझिए। थ्योरी क्लासेस में जब हम किसी भी चीज़ को उसकी थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमको उसका प्रैक्टिकल करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के बारे में बताऊंगी कि कैसे इसको डिवाइड किया गया है, कैसे इसको नहीं डिवाइड किया गया है, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसको फर्दर इसके सब डिविजन्स कैसे हैं, क्या है, किसका क्या रोल है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम बात करें कि इसके जो पार्ट्स हैं, सपोज़ कि क्लास एंड एरे क्या होता है, और फ्लैटरी अरेंजमेंट क्या होता है, और जो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, क्लासिफिकेशन स्कीम्स वगैरह है। हाँ, और उसके अलावा जैसे कि यूनिटरी क्लास क्या होती है। हाँ, तो ये सब क्या है, इन सब के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। सबसे पहले तो हम इस चार्ट को समझ लेते हैं। देखिए, अभी आपको इस चार्ट के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताऊंगी तो आपको धीरे धीरे करके ये पूरे चार्ट का क्या, इस डायग्राम का क्या रोल है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को समझने के लिए ये जो आप क्या करें, सबसे पहले तो आपने एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, और अपनी कॉपी और पेन, कॉपी पर क्या करिए, इस पूरे डायग्राम को आप बना लीजिए। क्योंकि जब हम इसको पूरा डायग्राम को हम बना लेंगे तब क्या है, आपको समझ में आएगा कि आखिर इस डायग्राम का क्लासिफिकेशन से क्या संबंध है। देखिए, इसमें सबसे पहले ऊपर की ओर लिखा हुआ है मू, यानी कि मेन क्लास, यानी कि जो इसका यूनिवर्स है उसके बारे में लिखा हुआ है। इसको जो
3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1, 2 एंड 3। और उसके बाद में क्या किया गया है, इसके फर्दर सब डिवीज़न में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आप इस पूरे डायग्राम को बना लीजिए, उसके बाद में मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगी कि आखिर ये क्या होता है। आई होप आपने ये डायग्राम बना लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स का मतलब होता है एग्रीगेट, यानी कि एक ग्रुप। ग्रुप को क्या कहते हैं, लोग यानी कि यूनिवर्स कहते हैं। और यूनिवर्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं, एंटिटीज़ होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल में क्या होता है, कई अलग अलग क्लासेस होती हैं। क्लास में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। तो हर क्लास में अलग अलग प्रकार के जो बच्चे हैं, तो उन बच्चों को हम क्या मान लेंगे, एक एंटिटी मान लेंगे। और जो पर्टिकुलर बच्चों का एक जो ग्रुप होता है वो क्या हो जाएगा, क्लास। और क्लास क्या हो गया, उन बच्चों का एक क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्स हो जाएगा। इट मीन्स यानी कि अगर मान लीजिए हम कैसे जानते हैं कि ये बच्चा 6 क्लास का है, वो 8th क्लास का है, वो 9th क्लास का है, वो 12th क्लास का है, यानी कि इस बच्चे का जो यूनिवर्स होता है उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है पर्टिकुलर किस ग्रुप का है, वो किस क्लास का है, वो इंटर का है, 12th इंटर का है, 10th का है, 6 और 8 वॉट जो भी हो। तो उसी को हम क्या कहते हैं, हमारी अगर हम लाइब्रेरी साइंस की भाषा में बात करें तो जो बच्चे हैं वो अलग अलग बच्चे एक अलग अलग प्रकार की क्या होती है, एंटिटी होती है। और जो एंटिटी होती है और उन सब का जो एक ग्रुप होता है, उन सब का एक जो बंच होता है, वो उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक हम कक्षा यानी कि एक क्लास के रूप में प्रेजेंट करते हैं। क्लास क्या हो जाएगी, एक छोटा सा क्या हो जाता है, यूनिवर्स हो जाता है एक बच्चों का एक, क्योंकि उनके लिए ये बोल दिया जाता है कि 1 ईयर तक ही उनको उसी ही यूनिवर्स में रहना है ना। तो वो एक प्रकार का उनका लोक हो जाता है, उनका संसार हो जाता है, और वो उसी ही 1 ईयर तक ही उसी क्लास में क्या करते हैं, सर्वाइव करते रहते हैं। तो ये हो जाता है हमारा क्या कहलाएगा, एक यूनिवर्स कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स की डेफिनेशंस क्या होती है। अब आगे हम देखते हैं कि इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अभी हमने बच्चों के बारे में बात की, ठीक उसी प्रकार से व्यवहार में साहित्य लोक, पशु लोक, विज्ञान लोक, प्राणी लोक, पुस्तक लोक आदि का भी यूज होता है। जैसे कि ये सब छोटे छोटे लोक या विश्व मिलकर महान लोक यानी कि यूनिवर्स कहलाता है। तब उसके पूर्व कोई विशेषता का प्रयोग नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि पदार्थों से छोटे छोटे लोक बनते हैं, फिर इनसे फिर बड़े लोक बनते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे जो वस्तुएं होती हैं यानी जो थिंग्स होते हैं, उनके ग्रुप से एक वस्तु लोक का निर्माण होता है। वस्तु लोक एवं विचारों के समुच्चय को क्या हम बोलते हैं, विचार लोक बोलते हैं। और इन दो विचारों के समुच्चय को, इन दो विचारों के जो जो ग्रुप है, उनके जो उनके क्या बोलूँ, मगर उनके जो उनका जो एक ग्रुप है, उसका जो एक यूनिवर्स है, उसको हम पूरे एक यूनिवर्स के रूप में बोलेंगे। इसको मूल लोक भी कहते हैं, यानी कि मेन क्या बोलेंगे, मेन यूनिवर्स बोलेंगे। ठीक, अब हम अगर बात करें कि वर्गीकरण की पद्धति क्या है, यानी कि क्लासिफिकेशन, इसका यूनिवर्स का लाइब्रेरी साइंस में क्लासिफिकेशन में क्या इसका रोल होता है। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि किसी भी विभाज्य लोक को, यानी कि किसी भी यूनिवर्स में विद्यमान यूनिवर्स में, अब इसको अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें, जैसे कि ये दुनिया है, तो इस दुनिया में क्या है, इंसान भी हैं, जानवर भी है, पशु पक्षी भी है, पेड़ पौधे भी हैं, सभी कुछ है, नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी है, ऑल अबाउट सब कुछ है। तो इन सब चीज़ों को मिल करके ही तो दुनिया बनी है। इनमें से अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो मतलब हम उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होगा, है ना। अब अगर हम बात करें, अब मनुष्य के बारे में हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मनुष्य भी अगर हम उनको कैटेगराइज करना चाहें, तो यानी कि प्राणी लोक को अगर हम बात करें, तो मनुष्य लोक की बात अगर हम करें, तो मनुष्य लोक में क्या है, मनुष्य हर प्रकार के मनुष्य होते हैं। अब उसमें खाली ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य में
अगर हम उनको दो उसमें डिवाइड करें, जैसे कि पुरुष और स्त्री, इन दो फॉर्म में अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो अब स्त्री एक अलग फॉर्म हो गई और पुरुष एक अलग फॉर्म हो गया, यानी कि मेल और फीमेल में अगर हम डिवाइड करते हैं ये दो अलग अलग डिविजन्स हो गए। ठीक उसी प्रकार से अब अगर हम इसके फर्दर सब डिवीज़न में जाएं तो मेल में भी उसको हम उसकी एज के अनुसार कैटेगराइज कर दें। तो ये क्या है, यानी कि एक अभी हमारे पास एक एंटिटी थी मनुष्यलोक, और मनुष्यलोक को हमने डिवाइड किया इनटू टू पार्ट्स में, जिसको हमने एक मेल और एक दूसरा हो गया फीमेल। इन दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया और फिर उसके बाद में हमने इसके फर्दर सब डिवीज़न में जब गए तो हमने उस चीज़ को किससे कैटेगराइज कर दिया, उसकी एज के हिसाब से। पहले हमने क्या किया, एक यूनिवर्स के रूप में हमने लिया, यूनिवर्स में मनुष्य आ गया, मनुष्य लोक आ गया, और उसके बाद में फिर हमने उसको दो जेंडर में डिवाइड कर दिया, एक मेल और एक फीमेल। फिर उस मेल और फीमेल को फर्दर सब डिवीज़न में हमने डिवाइड किया, किसके थ्रू, उसकी एज के अनुसार। अब एज के अनुसार कोई व्यक्ति, फिर हमने एज के हिसाब से कर दिया, जैसे कि अगर जिसकी बहुत कम उम्र है, कोई न्यूबॉर्न बेबी है, कोई एडल्ट है, तो कोई यंग है, तो कोई ओल्ड है ना। ठीक उस प्रकार से हमने उसकी एज के अनुसार उसको फर्दर सब डिवीज़न कर दिया। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, उसके ऑफ सब फर्दर डिवीज़न में अगर हम जाएं, यानी उसके और हम डेप्थ में जाते ही जा रहे हैं, तो उसको भी जो हम जैसे जैसे कैटेगराइज करते जाते हैं, यही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। कि यूनिवर्स को हमने किस प्रकार से अलग अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमने उनको क्या करते गए, हम उसको डिवाइड करते चले गए। तो जो हमारे ये जो डिवीज़न होता है, जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है, उसके लिए कई ऐसी चीज़ें होती, कई ऐसी एंटिटीज़ होती, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बेस पे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई क्लास है, क्लास में हर प्रकार के बच्चे होते हैं, हर प्रकार के बच्चे। अब अगर मान लो हमें बच्चों को उनका हमें कैटेगराइजेशन करना है, उनको अलग अलग डिवाइड करना है। पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, हम उनको उनके जेंडर के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में जब हमने जेंडर के हिसाब से डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, मोटे पतले के अकॉर्डिंग, यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम उनको क्या करेंगे, उनका डिवीज़न करेंगे। तो इसी प्रकार से जो अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, तो इसी में ही लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में सबसे पहले DDC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, CC, और बहुत सारी ऐसी क्लासिफिकेशन स्कीम है, UDC वगैरह है, जिसके अनुसार हम क्या करते हैं, एंटिटीज़ को क्या करते हैं, उनके फर्दर सब डिवीज़न के अकॉर्डिंग उनको उनकी विशेषताओं के आधार पे, उनके गुणों के आधार पे, उनकी विभिन्नताओं के आधार पे हम उनको अलग अलग डिवाइड करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्स क्या होता है और यूनिवर्स को रिलेट करते हुए आखिर जो क्लासिफिकेशन से इसका क्या संबंध है, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये जो हमने अभी आपको डायग्राम दिखाया है, ये डायग्राम अभी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है जब तक कि हम आपको ये पूरी तरीके से इसका ये जो बोलते हैं कि मेन क्लास है, यानी इसका जो बेस है, इसकी जो थ्योरी है, वो आपको क्लियर नहीं होगी, तब तक आपको ये डायग्राम समझ में नहीं आएगा। और वैसे थोड़ा बहुत तो मैंने इसकी हिंट दे दी है कि इसको कैसे फर्दर सब डिवाइड किया गया है। अब इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, इसमें क्या एंटिटीज़ होती हैं, इसमें क्या यूनिवर्स है, तो वो क्या है, वो आपको धीरे धीरे करके एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।